गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं आयनिक सॉलिड। और आयनिक सॉलिड के अंदर आज हमारा टॉपिक चलेगा ध्रुवण शक्ति व ध्रुवणता। ध्रुवण शक्ति क्या होती है और ध्रुवणता क्या होती है, पोलैरिटी क्या होती है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब ये जानते हैं कि धनायन और ऋणायन होते हैं। धनायन और ऋणायन में से ऋणायन का आकार धनायन की तुलना में अधिक पाया जाता है, अर्थात धनायन का आकार छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। ऋणायन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स खींचने की जो टेंडेंसी होती है वो भी अधिक पाई जाती है, ठीक है। जब धनायन और ऋणायन एक दूसरे के पास आते हैं, अर्थात धनायन और ऋणायन एक दूसरे के पास आते हैं, तो उसके दौरान धनायन का नाभिक ऋणायन के इलेक्ट्रॉन आवर को अपनी ओर खींचता है। धनायन का नाभिक धनायन और ऋणायन एक दूसरे के पास आते हैं, तो धनायन का नाभिक ऋणायन के इलेक्ट्रॉन आवर को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। अपनी ओर खींचते हैं या अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब ये धनायन का नाभिक ऋणायन के इलेक्ट्रॉन आवर को आकर्षित करता है और ऋणायन का नाभिक धनायन के इलेक्ट्रॉन आवर को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात दोनों के अंदर एक दूसरे को आकर्षित करने की टेंडेंसी पाई जाती है। जो धनायन होता है उसका जो नाभिक होता है ऋणायन के इलेक्ट्रॉन आवर को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ऋणायन का जो नाभिक होगा धनायन के इलेक्ट्रॉन आवर को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अर्थात हम ये समझ सकते हैं ये क्या है, एक धनायन है और ये क्या है, एक ऋणायन है। अर्थात ये धनायन और एक ऋणायन। अब इसका जो नाभिक होगा इसके इलेक्ट्रॉन आवर को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन आवर को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण हम सब ये जानते हैं कि ऋणायन का जो आकार होता है किंतु ऋणायन का आकार बड़ा होता है और बड़े आकार होने के कारण इसका जो नाभिक होता है धनायन का छोटा आकार होने के कारण अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आवर को अधिक बल से आकर्षित रखता है। अर्थात ऋणायन धनायन को अपनी ओर अधिक बल के साथ में आकर्षित रखता है। जब ऋणायन धनायन को अब अधिक बल के साथ में अपनी ओर आकर्षित रखता है तो ऋणायन की जो आकृति क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। अर्थात ऋणायन की जो स्ट्रक्चर होती है डिस्टॉर्टेड हो जाती है, विकृत हो जाती है। और जब ये आकृति विकृत हो जाती है तो इस प्रकार से धनायन द्वारा ऋणायन को विकृत करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ध्रुवण शक्ति कहलाती है। धनायन द्वारा ऋणायन को विकृत करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ध्रुवण शक्ति कहलाती है। वह ऋणायन विकृत होना क्या कहलाता है, ध्रुवणता कहलाती है। क्या कहलाती है, ऋणायन का विकृत होना ध्रुवणता कहलाती है। देखो, हमने इसके अंदर ये देखा है धनायन और ऋणायन पाए जाते हैं। धनायन ऋणायन में से ऋणायन का आकार बड़ा होता है, धनायन का आकार छोटा होता है। जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो धनायन का जो नाभिक ऋणायन के इलेक्ट्रॉन आवर को अपनी ओर आकर्षित करता है और ऋणायन का नाभिक धनायन के इलेक्ट्रॉन आवर को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके दौरान हम सब ये जानते हैं कि ऋणायन का आकार अधिक बड़ा होने के कारण धनायन को अधिक इसके अंदर जटिलता के साथ में या अधिक आकर्षण के साथ में अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके दौरान धनायन के कारण ऋणायन में विकृति आ जाती है। धनायन के कारण ऋणायन में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। इस प्रकार धनायन द्वारा ऋणायन को
विकृत करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ध्रुवण शक्ति कहते हैं। और ऋणायन विकृत होना क्या कहलाता है, ध्रुवणता कहलाता है, पोलैरिटी कहलाती है। तो एक ये छोटा सा टॉपिक है कि ध्रुवण शक्ति क्या होती है और पोलराइजिंग पावर क्या होती है और ध्रुवणता क्या होती है, पोलैरिटी क्या होती है, इसके बारे में हमने देखा है यहाँ पर। ठीक है, इसी ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता से हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। वो टॉपिक है हमारा फजान्स रूल। फजान्स का जो नियम होता है उसके अंदर ये पोलैरिटी और जो पोलराइजेशन पावर होती है और पोलैरिटी होती है, इसी को उसके अंदर हम फजान्स रूल के अंदर काम में लेंगे। थैंक यू।